बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में उनके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल का कार्यक्रम हम सब ने देखा, ऑनलाइन भी देखा, किसी ने लाइव होकर वहां पर सम्मिलित होकर उनके आनंद लिए। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम, हम सब धन्य हुए। और सरोज आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जूम सेशन करके वो लाइव किया। और सबसे प्यारा मोमेंट, सबसे प्यारा क्षण वो लगा जब आपने श्री राम रतन दास जी महाराज यानी बड़े महाराज जी के चरण पादुकाओं के हमें दर्शन करवाए। अति सुंदर वो पल, ऐसे लगा जैसे दिल में बस गया हो और हर समय उनके चरणों में हमारा ध्यान ऐसे ही लगा रहना चाहिए। और धन्य हैं मधु दीदी और श्याम भाई, जिनके घर में बनारसो आंटी के चरण पड़े और बड़े महाराज जी की चरण पादुकाएं आज भी उनके घर में विराजमान है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में शत शत प्रणाम जी। कल ही एक समाचार मिला सुंदर साथ जी, शुभ दिन, कल ही ये कार्यक्रम भी हुआ। कल ही एक समाचार मिला कि हमारे कोई परवाही सुंदर साथ एक किसी मंदिर में आए और उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। जैसे कि हर बार होता है, जिनको जिज्ञासा होती है तो वो समझते रहे आकर थोड़े दिन, फिर उन्होंने कहा हम उस परम धाम को भी जानना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं वहां क्या क्या है। तो वहां पर उस मंदिर में एवरी इवनिंग, हर शाम चर्चनी के ये वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। और ना केवल वो, बल्कि वो अपना जुट लेकर उस मंदिर में आया करेंगे और साथ में चर्चनी को समझा करेंगे, वहां के शहर के सुंदर साथ उनकी पॉज कर करके उनकी हेल्प करेंगे समझने में। तो एक बहुत बड़ा जुट कैसे राज्य खींच कर लाते हैं सुंदर साथ जी। यदि हम इस राज्य की पहचान इतने सालों से, यदि हम इसमें हैं, बचपन से हैं या थोड़े सालों से हैं और अभी तक हम इस तरफ नहीं मुड़े हैं, तो फिर ये एक विषय है सोचने का कि बाहर से खींच कर आए वो भी कल को सुंदर साथ ही बनने वाले हैं या अंदर से बन चुके हैं शायद। तो हमें भी सोचने का जरूरत है ये कि हमें भी इन 25 पक्षों के आनंद से, यदि हम अनभिज्ञ हैं, यदि आप सोचते हैं कि मेरे ये सुंदर साथ को इसका स्वाद अभी तक नहीं लगा, तो क्या हमने भी कम से कम एक सुंदर साथ को इसका समाचार पहुंचाया है? यदि नहीं, तो आज से ही हम उस कर्तव्य को
पूरा करना शुरू करें, जो कि हम श्री तारतम में भी बोलते हैं, ए सुख द्यो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। तो हम तो आनंद ले रहे हैं, साथ साथ सब सुंदर साथ को बांटते चलिए। आइए सुंदर साथ जी, इनके दर्शन कीजिए, कितनी प्यारा ये छत्री मंडल बनकर सामने आया है सुंदर साथ जी। यहाँ से नेत्र नहीं हटते, तो सोचिए वहां की शोभा से कैसे नेत्र हटते होंगे। यदि एक बार नैन अटक जाए किसी वृक्ष के एक पत्ते पर, तो कैसे वहां से नैन हटेंगे। तो मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। महाराज जी की वृत्त पढ़ रही थी, दिन रात कई बार ऐसे होता है कि खाना बनाते हुए भी वो पैराग्राफ दिल में चलता रहता है, जो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और यहाँ बस गया है। तो ऐसे ही श्री चहबच्चा के बारे में और पढ़ रही थी, तो रात को सोते हुए वो ऐसे ही हाथ में रह गया और ऐसे गाल पे लेके ही मैं उनको सो गई। और उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे मैंने कुछ सुंदर साथ से भी अनुभव शेयर किया, ऐसे लगा जैसे श्री चहबच्चा की कोट दीवार के ऊपर जो ये जो रौंस आई है ना, ऐसे लगा कि वो महाराज जी की वृत्त का वो पन्ना नहीं, ये इन्हीं की कोट दीवार की रौंस हो जिस पर मैं रात भर सोई रही। तो सरोज आंटी बोल रहे थे, शुक्र है कि रात भर आप अंदर नहीं गिरे सोते हुए। तो मैंने कहा राज जी ने इसीलिए शायद यहाँ कठेड़ों की व्यवस्था की है कि यदि कोई मेरी सखी यहाँ सो भी जाए तो वो अंदर नहीं गिरेगी करवट लेके भी, वैसे वहां तो कोई गिरता ही नहीं है। पर वहां से एक बहुत ही प्यारा ऐसे लगा, सुबह उठ के जैसे उन्हीं पेड़ों में, क्योंकि आप पूरा दिन उनको पढ़ेंगे ना, तो आप उनमें सारी सुंदर साथ, मैं कोई विशेष ऐसी सुंदर साथ नहीं हूं, सब सुंदर साथ उनमें घूमेंगे। तो उठकर ऐसे लगा जैसे कि रंग भवन की साथ वाली रौंस पर चलते चलते वही 7 वनों के सामने जो झरोखे आते हैं, वहां जाकर एक झरोखे में मैं बैठी हुई हूँ। पर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा जैसे एक वृक्ष का तना नेत्रों के आगे पूरी रात रहा। मुझे घबराहट हो रही थी कि ये तना आगे से हट क्यों नहीं रहा है। तो सुबह उठकर बहुत सोचा कि ऐसा क्या इसमें रहस्य छिपा है कि वो तना पूरी रात आंखों के सामने था। तो महाराज जी के नक्शे फिर से खोल कर देखे, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस वाली रौंस पे थी, मंदिरों की बाहरी हार पे जो परिक्रमा रौंस आती है। तो ये जो सामने 22 हाथ की सीढ़ियां जो वृक्ष उतारते हैं ना, उसका तना क्यों आगे था सुंदर साथ जी। महाराज जी की वृत्त को फिर से पढ़ा और उसमें एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर शोभा निखर कर और खुलकर सामने आई कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों हुआ, राज जी ने ऐसे क्यों दिखाया। वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी वो शोभा, जो कि हम पहले अभी कर चुके हैं, 2-4 दिन पहले ही वो कंप्लीटली डिफरेंट एक व्यू सामने आया। वो मैं आपको जरूर यहाँ बताऊंगी जो हमने किया था सुंदर साथ जी। और वो अभी थोड़ा सा अलग व्यू आप लीजिएगा, उसका बहुत आनंद आएगा, ये देखिएगा। तो हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो हमने अभी भी किया था और हम हमेशा से करते आए हैं, हम यहाँ पर पेड़ बनाते हैं, उसकी डालियां ऐसे उठाते हैं और फिर उसको ये 22 हाथ ऊपर जाके यहाँ से ये मिल जाते हैं सारे। और फिर एक पेड़ उठता है सुंदर साथ जी दूसरी भूमि में जाने के लिए। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ये सुंदर साथ को बताते हुए कि मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकती। जो खुलकर ये प्यारी सी शोभा सामने आई, ये देखिए। तो ये तो मिल गए हमारी पूरी, दूसरे पेड़ भी मिलकर ऐसे मिल गए। उसके बाद एक तना और उठता है यूं, और वो छज्जे से मिलान कर लेता है। ये हम यहाँ से समझ चुके हैं, ये 78 हाथ का ये उठता है टोटल, और यहाँ छज्जे से मिलान कर ले। परंतु आपने एक ध्यान में दी शोभा कि यहाँ यदि आप इस झरोखे में बैठे हैं तो आगे आपके ये तना आ रहा है सुंदर साथ जी, आपका व्यू, हालांकि परम धाम में कोई व्यू नहीं रुकता ऐसा, पर इस ऐसी राज्य ने कोई शोभा नहीं बनाई है कि आप सामने बैठिए और आपका व्यू वहां पे रुक जाए।
तो यहाँ आप झरोखे पे बैठे हैं तो ये वृक्ष का जो 78 हाथ ऊपर जा रहा है उसका तना आपके सामने आएगा, और उसके सामने सीध में जो 250 वृक्षों की 250 हारे हैं सबके तने उस सीध में आएंगे, और आपको आगे का व्यू नहीं दिखेगा, वहां झरोखे। तो फिर झरोखे का तो पर्पज ही यही होता है कि आप वहां बैठकर पूरी शोभा को देख पाए। तो महाराज जी ने इतना प्यारा, जो मैं पहली बार में वृत्त पढ़ी, देखिए फिर भी वो शोभा इतनी प्यारी नहीं खुली जितनी प्यारी अभी फिर से पढ़ी, उसको फिर से 20 बार पढ़ा, बहुत ही सुंदर ये शोभा निखर कर सामने आई। वो मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, 1 मिनट। तो एक्चुअली महाराज जी ने क्या लिखा हुआ है, और मैंने उनका जो नक्शा है ना सुंदर साथ जी, उसको भी बहुत ही अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी भी वो नक्शा। तो उसमें बहुत ही उन्होंने अच्छे से उसको पॉइंट भी किया हुआ है। एक्चुअली पेड़ जो होते हैं वो 2-2 मंदिर के अंतर पर हैं, तो हर झरोखे के सामने तो पेड़ आ भी नहीं सकता। तो आप सपोज ये दो, सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप बिल्कुल यहाँ पास नहीं हैं, आप 78 मंदिर बिना किसी ऊपर चंद्रवा के आप सीधे जा रहे हैं, क्योंकि ये चांदनी चौक की हद है, चांदनी चौक इस हद में आया हुआ है। तो आप 78 मंदिर, 78 मंदिर और चल के आगे गए तो सपोज आपको ये वाला मंदिर की पाखे की दीवार मिली, आप उनका नक्शा बड़े ध्यान से देखिएगा, और 2 मंदिर, ये वाला मंदिर और ये वाला मंदिर छोड़ दीजिए, फिर से पाखे की दीवार के सामने ही आपको 2 मंदिर के बाद वो वृक्ष दिखाई देते हैं। कितनी सुंदर ये शोभा, मैं बयान नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। जब ये दिल में बसी तो कितना आनंद आया। और महाराज जी के नक्शों में उन्होंने वैसे भी बोला 78 मंदिर पार करने के बाद, तो मतलब पाखे की दीवार, ये मंदिर स्टार्ट होते ही आपको वृक्ष मिलता है, और फिर 2 मंदिर, क्योंकि 2 मंदिर की दूरी है इन वृक्षों के बीच में, तो फिर से एक मंदिर ये एक छोड़ के फिर से आपको ये पाखे की दीवार मिलती है, और उनके सामने ये वृक्ष मिलता है। अब क्या होता है, एक मंदिर का तो ये बढ़ाते हैं अपनी मेहराब, एक मंदिर की मेहराब इन्होंने डाली 22 हाथ ऊंची, एक मंदिर की मेहराब इन्होंने डाली 22 हाथ ऊंची, तो ये टोटल मेहराब हमारे पास इधर ऐसे ये इस वाले की तरफ भी डालेंगे, यहाँ भी बच्चा नहीं आएंगे क्योंकि छोटा मैप है ना, तो इसलिए यहाँ बनाना पड़ता है व्यू के लिए। यहाँ पर आगे बहुत सारे मंदिर, अराउंड आई थिंक 600 समथिंग मंदिर यहाँ पर अभी आएंगे। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे ही 2-2 हाथ में ऐसे ही एक एक मंदिर की ये डालते जाएंगे, और फिर ये छज्जा बढ़ाएंगे। किस प्रकार मिलेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए, इस प्रकार अब छज्जा बढ़ाते हुए ये हमारा बना छत्री मंडल, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस वो व्यू जो है वो हट गया, जो कि झरोखे के सामने ये पेड़ आता था। अब ये पाखे की दीवार के सामने ये पेड़ ऊपर जाएंगे, बिल्कुल इनका दूसरी भौम यहां से निकलेगी पाखे की दीवार के सामने ही, और ये टोटल 78 हाथ के होकर, और साथ में एक मंदिर की मेहराब ये बढ़ाएंगे, एक मंदिर की मेहराब ये बढ़ाएंगे, और ये छज्जे से मिलान कर लेंगे। कितना सुंदर। और आगे कोई झरोखा का व्यू एकदम क्लियर कट, आगे कोई पेड़ नहीं आता आपके, कोई तना नहीं आता। तो अति सुंदर ये शोभा जो राजी महाराज सामने लेकर आए, दिल में लेकर आए, मुझे लगा ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, क्योंकि हर बार मैंने भी स्वयं 2-3 दिन पहले मैंने भी यहीं पर, क्योंकि उनकी जो कई बार महाराज जी की जो लैंग्वेज होती है ना, वो अपने दिल से लिखते हैं। उन्होंने लिखा भी है स्पेशली झरोखे के साथ और रंग महल की दीवार के साथ। तो ये देखिए, ये पहले तो यहाँ पे दीवार ही आती है, जब इनकी डालियां इधर निकलती हैं तो ये दीवार, और फिर झरोखे के सूत के साथ भी, और फिर गुर्जों के साथ भी। कितना प्यारा मिलान जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और इसकी उसके बाद यहाँ से सीढ़ियां, आपको याद है ना, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से मैं उसका कलर चेंज करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से
22 सीढ़ियां हमें उतरेंगी और 22, यहाँ पे पता नहीं सुंदर साथ जी इसमें दिखाई दे पाएंगी या नहीं, इधर से 22 सीढ़ियां उतरेंगी और दूसरे पेड़ों की हार आपको मिलेगी। और उसके बाद फिर 100-100 हाथ के उनके भी तने उठेंगे सुंदर साथ जी, वो इन तनों के दूसरी हार के, तीसरी हार के 250 हारों के तने बिल्कुल इन तनों की सीध में आएंगे। तो झरोखे के सामने कोई भी तना हमें नहीं मिलेगा। और बहुत ही प्यारी ये शोभा, एक और इसी से ही रिलेटेड एक और शोभा बड़ी ही सुंदर सामने आई, वो भी जिन सुंदर साथ ने वो शोभा सोची, उनके दिल में वो आई, वही सुंदर साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं चहबच्चा की तरफ। श्री चहबच्चा, बहुत ही प्यारी शोभाएं, पीछे भी जो छूट गई थी, हमारे जो पॉइंट्स, जो शोभा छूट गई थी, वो भी राज्य चहबच्चा के माध्यम से क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये देखिए, इस पे क्विकली हम एक नजर, हाँ जी नजर डालिए इन पर। ये थी 2 मंदिर की रौस, 2 मंदिर की रौस, जो कि ये एक मंदिर की जो मंदिरों के बाहर रंग महल की आई है, और नीचे ये 2 मंदिर की रौस जो कि घूम कर यहां तक आई है सुंदर साजी, सिर्फ यहां तक वो 2 मंदिर की रौस आती है। उसके बाद ये बट पीपल की चौकी का एरिया आता है। तो ये बट पीपल की चौकी का जो एरिया है, वहां एक मंदिर की रौस, तो यहां तक भी एक ही मंदिर की रौस आई है। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बट पीपल की चौकी हमने इनके बाद ही समझनी है। तो 480 मंदिर की ग्रिड, 160 मंदिर का लंबा, 160 मंदिर का चौड़ा, ये चारों चांदे जल में उतरते हुए, 3-3 सीढ़ियां, कमर भर नीचे जल, ये हम समझ चुके हैं। पर जो नए नए फिर से प्रियंका जी ने और निखार कर और उसमें प्यारी शोभा और रंग डालकर जो उन्होंने बनाए हैं फिर से 3D, उनमें देखते हैं अभी हम कि ये 4-4 चांदे जल में उतरते हुए, और वो जो छज्जा निकला है अंदर वो जल में डूबा हुआ, उनमें भी कठेड़ा लगा हुआ है। और ये चांदे बाहर की तरफ रौस पर उतरते हुए भोम भर, और यहाँ पर भी हमें 2 सीढ़ियां मिलती हुई, बिल्कुल धाम रौस से लगा हुआ ये चौक, सीढ़ियों का, एक मंदिर का लंबा इधर से, एक मंदिर का इधर से, चाहे बच्चा की तरफ भी एक मंदिर और परिक्रमा रॉस की तरफ भी एक मंदिर। तो कुछ ट्रायंगुलर शेप में ऐसा लगता है कि इधर सीढ़ियां उतरी हुई, अति सुंदर। और इस पर किस प्रकार से वो वृक्ष जो यहाँ से आ रहे हैं ना, रंग महल की तरफ से ही, जो हमने अभी अभी समझे कि पहली हार वृक्षों की 22 हाथ ऊंचे गए हैं, मतलब 122, दूसरी हार वृक्षों की जो है यहाँ पर 22 सीढ़ियां पहले वाले वृक्ष उतर कर उनसे मिलान करते हैं। तो वो सेम शोभा घूम कर यहाँ पे भी आएगी। पहला पहला वृक्ष जो है वो उतना ही ऊंचा जाएगा, उतनी ही सीढ़ियां उतारेगा, और ये रौस की दूसरी किनार पर 2 मंदिर दूर वो वृक्ष आए हैं, उनसे वो मिलान करेंगे यहां तक। अभी यहां से बट पीपल की चौकी आ जाती है। ये देखिए, इधर से लेके यहाँ तक ये पूर्व है यदि, तो यहाँ ये वाला कोना कौन सा होता है सुंदर सा जी, वायव्य कोण से लेकर पश्चिम तक तो जांबू के वृक्षों ने अपनी छाया डाली है, छत्री मंडल किया है। और यहाँ से, यानी ये क्या है, पूर्व से लेकर दक्षिण तक नारंगी वन ने, और उसके बाद दक्षिण से लेकर नैऋत्य कोण तक हमारी बट पीपल की चौकी अपनी छाया डालेंगे। और छाया कहाँ तक डालते हैं, वो पूरी ये रौस भी कवर कर लेती है वो छाया आगे आके, और ये जो जल चबूतरा एक मंदिर का है वो भी छज्जा अंदर, वो जल चबूतरे को भी कवर कर लेती है। तो 2 मंदिर की, यानी एक मंदिर की रौस और एक मंदिर का ये जल चबूतरे का जो छज्जा है, उनको भी कवर करके 2 मंदिर आगे आके वो अपनी छाया करते हैं वृक्ष, बिल्कुल वैसे ही सीधी जिस पर आप चल भी सकते हैं। जैसे उन्होंने रंग महल की तरफ छज्जे बढ़ाए थे ना, बिल्कुल सीधे, वैसे ही गोलाई में यहाँ छाया डालते हैं यहाँ तक, तो उस पर आप उन पे चल भी सकते हैं, और अपने ऊपर फिर से दूसरी भौम की छाया भी दिखाई देती हुई। तो हम ये देखेंगे सारे नक्शों से, पहले ये फैक्ट्स देखते हैं और फिर इनको अच्छे से समझेंगे। ये देखिए चहबच्चा के दर्शन कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले जवाहरदास महाराज जी की वृत्त में ढूंढा, उन्होंने इन फव्वारों का वर्णन
नहीं किया हुआ। हालांकि मैं अभी आपको उनका ओरिजिनल मैप भी दिखाऊंगी, नक्शा भी दिखाऊंगी, उसमें 5 डॉट्स लगे हुए हैं। उन्होंने लिखने में इन फव्वारों का वर्णन कहीं नहीं किया हुआ। फिर हम लोगों ने मैंने 2-3 सुंदर साथ से शेयर किया, सुप्रभा जी, सीमा जी, उन सब से शेयर किया उन्होंने। मैंने फिर उसमें भी देखा, जुगलदास महाराज जी की भी मेरे पास है जो किरण दीदी ने भेजी थी, उनमें भी इन फव्वारों का वर्णन नहीं आया हुआ। और लालदास महाराज जी ने चेक करके बताया सुप्रभा जी ने कि उसमें भी इनका वर्णन नहीं आया हुआ। और श्री मुखवाणी में शायद चाहे बच्चे चाहे बच्चों चाहे बच्चा शब्द अराउंड 45 to 50 चौपाइयों में आया है। श्री परिक्रमा ग्रंथ में 50 अराउंड चौपाइयां हैं। वो सारी चौपाइयां आशीष जी ने मुझे निकाल के दी, पूरी चेक की, उसमें भी इन फव्वारों का जो 5 फव्वारे हैं उनका वर्णन मुझे, आई होप, हो सकता है किसी सुंदर साथ को मिला हो तो वो सब शेयर करें, ताकि हम सुंदर साथ भी उनका आनंद लें कि इन फव्वारों का वर्णन यदि कहीं आया हुआ है। परंतु जवाहर दास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे यहाँ 5 डॉट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 5 फव्वारे हम समझेंगे, पर इनका वर्णन कहीं नहीं है कि ये 10वीं आकाशी तक जाते हैं या ऐसा। पर यदि किसी भी सुंदर साथ को मिले या उन्होंने किसी, शायद किसी और परमहंस ने किसी और वृत्त में उनका वर्णन कर दिया हो या श्री मुखवाणी में कर दिया हो, तो जरूर प्लीज आप शेयर कीजिए, ताकि हम सब सुंदर साथ को भी उनका आनंद प्राप्त हो। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं आपको दिखा रही थी ये देखिए। उसके बाद अभी ये देखिए, ये है रंग महल की बाहरी मंदिर, ये है हमारी बाहर की परिक्रमा रॉस, जिसमें ये गुर्ज आया। महाराज जी ने, स्पेशली जुगलदास महाराज जी ने बड़ी सुंदर एक बात लिखी, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, कि ये गुर्ज और ये चांदा एकदम डोरी बंद, एक डोरी बंद मीन्स लाइन से बिल्कुल सामने आए हैं और बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि ये गुर्ज और ये चांदा बड़ा ही सुंदर डोरी बंद आए हैं, बड़े प्यारे। और सुंदर साथी ये देखिए यहाँ कितनी जगह आपको मिल रही है। एक मंदिर रंग महल के बाहर परिक्रमा रॉस, और एक मंदिर इनकी रॉस यानी कि चहबच्चा की, कोई ऊंचा नीचा नहीं, बिल्कुल साथ में लगे हुए एक ही लेवल पे। तो आप रंग महल से इधर पूर्व से आ रहे हैं घूमते घूमते, आप सीधे यहाँ चले जाइए। यहाँ पर तो 2 मंदिर मिले आपको, यहाँ फिर एक हो गया, परंतु गुर्ज जहां पर आया, इतना छोटा ना समझिएगा सुंदर साथ जी, 30 मंदिर आते हैं। गुर्ज के इधर भी 15 मंदिर और इधर भी 15 मंदिर। इस छोटी सी जो जगह लगती है ना, उसके आसपास विशालता, जब आप वहां पर चलने का दिल में लें, तो फिर यहाँ 15 मंदिर इधर और 15 मंदिर इधर, इतनी सी जगह में कवर हो जाते हैं। गुर्ज ये पीछे 15 और इधर भी, ये पाखे की दीवार में हर हांस के अंत में गुर्ज आता है। तो इतनी बड़ी यहाँ पर जगह होती है। केवल 66 यानी 66 हाथ यहाँ पे गुर्ज आया ना, तो वहां कितनी जगह हमें मिलती है सुंदर साथ जी? एक मंदिर की तो रौस, और यहाँ कितनी बचती थी, जल्दी से सुंदर साथ बताएंगे। यहाँ गुर्ज के सामने कितनी जगह बचती है हमारे पास परिक्रमा रौस में? एक मंदिर तो चहबच्चे का की रौस का, और 34 साथ हमें यहाँ पर भी जगह मिल गई। वेरी गुड, हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही जल्दी प्यारे प्यारे उत्तर। अनु जी, चित्रांशी जी, वेरी गुड। और कुसुम गुप्ता आंटी, हाँ जी, सुषमा जी, सखी जी, बहुत ही सुंदर। एक मंदिर 34 हाथ की जगह हमें यहाँ मिली, जबकि यदि हम इन मंदिरों से आ रहे हैं, 15 मंदिर है, ये टाइट जगह बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमें मिली 2 मंदिर की जगह, यदि हम खड़े हो जाए यहाँ पे। ये जगह है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली जो जगह है ना, इनके आसपास 15-15 मंदिर, दे आर वेरी 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 स्पेशल। ये हम अभी छत्री मंडल को समझेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये वाले जो मंदिर है ना, वो कितने स्पेशल हैं। हाँ जी मोनिका दीदी, सुषमा शर्मा जी, अति सुंदर अति सुंदर। अब हम छत्री मंडल को भी देखेंगे। और ये देखिए हमारे जो न्यू मैप्स आए थे, यहाँ पर मैं इनकी बात कर रही थी सुंदर साथ जी, ये देखें आप कितना प्यारा। हम बात कर रहे थे इन वृक्षों की, जो कि 7 वन के वृक्ष हैं। आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे देखे ना, तो वृक्ष इस प्रकार घूमते हैं, इससे ना व्यू आता है दिल में कि ये हमारा जाम्बू का वन
उनकी नहर भी इसी प्रकार मुड़ गई थी ना, इसी प्रकार ये रॉस भी मुड़ गई। ये रॉस जब मुड़ी तो ये वाले वृक्ष भी ऐसे मुड़ गए और ऊपर वाले जो वृक्ष हैं वो भी इस प्रकार से, सॉरी मेरा कर्सर भी मुड़ गया साथ में, तो ये देखिए ये भी साथ में ही ऐसे मुड़ गए। और हमने समझा भी था कि चांदों के अंदर, मतलब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी आपको लास्ट सीढ़ी के ऊपर भी वो कितने सुंदर नारंगी और जांबू की यहाँ पर मेहराब बनी थी। यहाँ केवल जांबू के दोनों वृक्षों की मेहराब, और यहाँ पर तो एक अलग ही प्रकार की आपको शोभा मिलेगी। हम बट पीपल की चौकी की जब इधर छाया करेंगे तो कितना सुंदर यहाँ पे दिखाई देगा, हम अभी देखेंगे। तो ये जो रॉस है ना, ये 2 मंदिर की जा रही है यहाँ तक, फिर 2 मंदिर की यहाँ तक, और आगे बट पीपल के एरिया में वो रॉस 1 मंदिर की हो जाती है। बाकी 1 मंदिर की रॉस पर आखिर क्या आता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रश्न लिखते जाइए, हम एंड में आपसे आज मैं 10 मिनट्स पहले ही खत्म कर दूंगी ताकि हम सुंदर साथ जी के प्रश्न हम ले पाए। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए, बिल्कुल ऐसे जाता हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये दृश्य। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, और ये देखिए ये रॉस बहुत ही स्पेशल थी, ये हम सब सुंदर साथ जी ने ये रॉस समझी हुई है। ये रॉस कौन सी है सुंदर साथ जी, चैट में बताएंगे क्विकली। ये वाली रॉस जो जा रही है, ये कौन सी ऐसी रॉस है जो यहाँ आकर मिल गई है? ये वाली रॉस कौन सी रॉस है? हमने रॉस से बहुत ही प्यार से समझी हुई है। सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे, चैट में लिखेंगे। ये जाम्बू का बगीचा, जाम्बू का वन यहाँ पर अंत हो रहा है उनका, और दूसरे बगीचा यहाँ शुरू हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बेटा, जाम्बू और नारंगी वन के मिड में 2 मंदिर की रॉस, बिल्कुल सही सुषमा जी, चित्रांशी जी। और 1 मंदिर इनका जाम्बू में काउंट होता है, 1 मंदिर इनका नारंगी में काउंट होता है, हमेशा की तरह। तो ये देखिए ये रॉस यहाँ मिल जाती है, 1 रॉस से आती है ये सीधी, और यहाँ पर आकर इनको किस प्रकार की गोलाई वो प्रदान कर जाती है। हाँ जी विजय आंटी बहुत सुंदर, दीपिका दीदी बहुत ही प्यारा, सब सुंदर साथ को कितनी सुंदर ये शोभा क्लियर हो रही है, बहुत राजी महाराज की बहुत ही मेहर। हाँ जी सुदर्शन आंटी। तो अब हम ये देखिए, अब हम चलते हैं, ये हमने बहुत ही अच्छे से समझा अभी। अब हम इनके मॉडल्स देखते हैं क्विकली। ये हमने पहले भी देखा था, इनका एक क्विक लुक लीजिए कि ये चह बच्चा किस प्रकार, खड़ोकली तो ये देखिए 2 भूम की, इसलिए 3 भूम गहरा जल। ये चह बच्चा जो है हमारा 1 भूम ऊपर है, बिल्कुल परिक्रमा रॉस से मिले हुए हैं ये, तो इसलिए इनमें 2 भूम गहरा जल, कठेड़े और ये चांदे यहाँ बड़े सुंदर तीनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, और 2 सीढ़ियां धाम की तरफ उतरती हुई अति सुंदर यहाँ पर प्रतीत होंगी। हाँ जी बबीता जी बिल्कुल सही। और अब हम चलेंगे, हाँ जी मैं इनके बहुत सारे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे इनके मॉडल्स बने हुए हैं, उन सब के हम दर्शन साथ साथ करते चलेंगे। पता नहीं किस सुंदर साथ को कौन से मॉडल की कौन सी जो सुंदर साथ ने उसमें मेहनत और अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रेम भरा है, उनसे क्या क्लियर हो जाए। सुंदर साथ जी चैट में लिखिए ये कौन सी दिशा के चह बच्चे का व्यू है। सुंदर साथ जी जो जो तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको शायद ये शोभा भी नहीं पता लगेगी, पर जो सीख चुके हैं ये शोभा पता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लिखेंगे कि ये शोभा कौन सी है। और जो जिन सुंदर साथ को एग्जैक्टली पता है ये कौन से कोने का चाहे बच्चा है, सुंदर साथ जी कौन सा कोण बनता है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये ईशान कोण नहीं है सुंदर साथ जी, बिल्कुल वेरी गुड सुनीता जी। ये खड़ोकली बहुत सुंदर लिखा आपने, और ये बनता है वायव्य कोण, बिल्कुल सही। तो हाँ जी ये लाल चबूतरा है दुष्यंत जी, बिल्कुल सही बोला आपने, लाल चबूतरा हम अभी करेंगे। और दीपिका दीदी बहुत ही सुंदर सुंदर उत्तर हमें आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। हाँ जी रेणु जी नए सुंदर साथ इतने सुंदर सुंदर, मीनाक्षी जी बहुत ही प्यारा। तो कुछ कुछ डीपी सिंह जी, कुछ कुछ मेरे से मिस हो जाए, मीनू दीदी हाँ जी बिल्कुल बहुत ही सुंदर।
सब सुंदर साथ बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है वायव्य कोण, ये नैऋत्य, ये वायव्य और ये ईशान, यानी वायव्य और ईशान कोण के बीच में ये हमारी बहुत ही प्यारी खड़ोकली की शोभा। इस एंगल से देखिए हमारी खड़ोकली कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है। तो आइए अब हम देखते हैं और कौन कौन सा व्यू सुंदर साथ जी ने बनाया है, बहुत ही प्यारा। और फिर हम छत्री मंडल हमने आज देखना है। ये कौन से हैं सुंदर साथ जी? ये दोनों चाहे बच्चे कौन कौन से हैं? ये धाम की सीढ़ियां हैं हमारी, 100 सीढ़ियां अमृत वन चांदनी चौक में उतरती हुई। तो ये दो कोने कौन से हैं सुंदर साथ जी? इससे कोनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड चित्रांशी बेटा। रेणु शर्मा जी, अनवी याद कीजिए सब सुंदर साथ। हाँ जी, एबीसी, विजय आंटी, अनु शर्मा, आशी दीदी, मीनू दीदी, अरे वाह इतने सारे आंसर्स आए। सखी जी और दुष्यंत जी, हाँ जी, आई होप मैंने कुछ नहीं। सुनीता जी, सुषमा जी, कुछ नहीं, सब सुंदर साथ। दीपी सिंह जी बहुत सुंदर। ये देखिए अनवी ऐसे ही बनता है ना। सरोज जी, सुषमा जी, अरे वाह। मोनिका दीदी, ये देखिए ये है अग्नि और ये है ईशान। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण बिल्कुल सामने। और हम इस समय इन चह बच्चे के दर्शन कर रहे हैं, जो हम सारी शोभा अभी समझ रहे हैं। हम यहाँ से गए, ये वाले स्पेशल हाथ से नीचे उतरे, 78 मंदिर आगे गए। जैसे ही 79th मंदिर शुरू हुआ, यानी कि 78 और 79, 78 और 79 के बीच वाली पाके वाली दीवार के सामने ही हमें पहले वृक्ष के दर्शन होते हुए, और वहीं से वो छत्री मंडल आगे जाता हुआ। कितना सुंदर वो व्यू, इसको हम अपने दिल में बसाएंगे और घूमेंगे सुंदर साथ जी वहां पर। और आगे देखिए, हाँ जी, ये भी सेम टू सेम वैसा ही कुछ व्यू। और अब हम चलते हैं, ये देखिए हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए जब आप चांदनी पर खड़े हो तो नीचे ये चह बच्चे देखें आप, कितने सुंदर वहां से इन चह बच्चों के कितने प्यारे दर्शन होते होंगे। जब आप ऊपर खड़े हुए हैं तो इन चह बच्चों के अति सुंदर दर्शन होते हुए। और ये देखिए खड़ोकली, वाह सुंदर साथ जी, आपकी सेवा को शत शत नमन। लाइट्स भी लगाई उन्होंने वाटर का वो देने के लिए, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, वो रिफ्लेक्शन देती हुई लाइट। तो ऊपर से देखिए, जब आप यहाँ से बाहर आकर देखेंगे, क्योंकि चाहे बच्चे छोटे नहीं है, चांदनी चौक वहां से दिखता है, तो इनको छोटा सा मत मत समझिएगा। क्यूट बहुत है, प्यारे बहुत है, पर बहुत बड़े हैं ये। तो ऊपर से जरूर इनके बहुत ही प्यारे दर्शन होते हुए। और अब हम चलते हैं, ये जो हमने शुरू में देखा था, तो ये है हमारा, ये देखिए इसमें हांस भी बहुत ही प्यारे इस फोटो में दिखाए गए। अपेक्षा जी, बहुत ही प्यारी आपने ये जो मुझे पिक्चर्स भेजे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटान कोट नमन। कैसे ढूंढ ढूंढ के उन्होंने ये व्यू मुझे भेजे, अति सुंदर। अपेक्षा जी, आपके पूरे परिवार को नमन, जो इस जागनी की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। पम्मी दीदी, अपेक्षा जी, पल्लवी जी, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नमन। हाँ जी, ये देखिए चांदों की सीढ़ियां कितनी सुंदर। और इनके इधर हमेशा चांदों के इस तरफ यदि आप इसको उत्तर कहें यहाँ खड़े होके, इसको दक्षिण कहें, तो इधर कठेड़ा लगा होता है हमेशा। राज जी बहुत ध्यान रखते हैं, थोड़ी सी भी ऊंची, 3 सीढ़ी भी ऊंचा होता है ना, तो वहां कठेड़ा लगा देते हैं। तो आप ऊपर जाते हैं, ये एक मंदिर की रौंस हमें मिलती है। चांदों की जगह छोड़कर बाकी देखिए, कठेड़ा देखा आपने कितना प्यारा लगा हुआ ये कठेड़ा। उसके बाद यहाँ पर भी हमें अंदर की तरफ चांदे मिलते हैं, जल चबूतरा पर जाने के लिए। अति सुंदर चांदे यहाँ पर, 4 चांदे, जो कि गुर्ज देखिए कितना प्यारा, गुर्ज के डोरी बंद बराबर। वो ये वाला पश्चिम वाला उनका यहाँ पूर्व है, तो उधर पश्चिम वाला चांदा हमें इधर दिखाई देगा। अति अति सुंदर। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये है उनका महाराज जी का नक्शा। तो एक मुझे बात बहुत ही प्यारी एक लगी कि ये देखिए, ये वृक्ष आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, ये वाला वृक्ष, ये जो है ना, मैं इसको
वो भी करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। ये वृक्ष जो है, ये वाला जो वृक्ष है, ये भी बिल्कुल वैसे ही सीढ़ियां, आपने पूरी सीढ़ियां यहाँ से चढ़ी और यहाँ पर ये वृक्ष अपनी मेहराब इधर की तरफ बनाता हुआ, क्योंकि ये पूरा हमने केवल ये 30 मंदिर की जगह छोड़कर, 30 मंदिर की जगह छोड़कर बाकी सब जगह छत्री मंडल अंदर जाएगा। छत्री मंडल इस पूरे जल चबूतरे तक ये पेड़ छत्री मंडल अपना डालेंगे, छाया डालेंगे। तो वो किस प्रकार वो अपनी छाया डालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ही स्पेशल वाले, ये जो इन पेड़ ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मेहराब डाली अपनी एक मंदिर, क्योंकि ये चांदा एक ही मंदिर का लंबा इधर से है और एक ही मंदिर का इधर से है। ये बहुत ही प्यारी शोभा मुझे लगी। और दो दो मंदिर को छोड़कर यदि आप घर में गिनती करके देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ये एक मंदिर, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ आपको गिनती के हिसाब से, यदि मैं इसमें गलत हो सकती हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा, यदि इसमें गलती है तो जरूर बताइएगा, ताकि सब सुंदर साथ को और भी अच्छे से बताया जा सके। तो हम सुंदर साथ ने थोड़ी सी गिनती करने की कोशिश की, तो वो पेड़ यहाँ भी हमें पहले मंदिर के ही पाखे की दीवार पे जो मिलेगा ना, उसने भी एक ही मंदिर की यहाँ पे मेहराब डाली। ये थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है इधर से, पर बराबर इधर इन्होंने मेहराब बढ़ाई और इधर की तरफ इन्होंने ये छतरी तो मिलाई ही आपस में, क्योंकि पूरी छतरी ये उधर जाती हुई, ये देखिए ये वाले पेड़ की जो है ना वो इधर आएगी छतरी, बिल्कुल बिल्कुल पाखे की दीवार के सामने आएंगे वो पेड़ की, इधर छतरी बना सके। तो इधर तो आ ही रही थी, पूरी 7 वनों की छतरी है ये। और ये जो है ये उस चबूतरे के ऊपर ऐसे पूरे ये 30 मंदिर की जगह हमने यहाँ छोड़नी है, तो ये उधर छतरी डालते हुए और ये पूरे पेड़ आपस में मिलते हुए भी, एक पूरी भूमि ही आपस में मिल रही है। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जब जाएंगे तो इन छतरी मंडल के ऊपर चल के आप पूरे जल चबूतरा के ऊपर जाके, कितने मंदिर की छतरी हुई, एक मंदिर ये और एक मंदिर ये वाले पेड़ों की, ये वाले जो पेड़ है ना, इनकी छतरी हुई 2 मंदिर की लंबी छतरी आगे जा रही है। पर इन पेड़ों को पिछलों से डिस्कनेक्ट मत कीजिए। जो 7 वन में आपने पूरी पहली भूम डाली थी, वो पूरी पहली भूम इनसे मिली हुई है सुंदर साथ जी, बिल्कुल। और यहाँ भी वही सेम टू सेम शोभा, ये भी इन्हीं पेड़ों की तरह 22 हाथ ऊंचे गए। फिर इन्होंने बिल्कुल इसी प्रकार की मेहराबें बना बनाकर ऊंचे गए। फिर इन्होंने बिल्कुल सीधी, जैसे रंग महल की तरफ छज्जा बढ़ाया था, वैसे ही यहाँ 2 मंदिर का इन्होंने, यहाँ भी कभी कभी मुख से एक मंदिर या वैसे निकल जाता है सुंदर साथ जी, आप प्लीज क्षमा कीजिएगा। तो ये 2 मंदिर का इन्होंने यहाँ पर छाया कर दी, बिल्कुल रंग महल की तरफ। कितनी कितनी छतरी मंडल झरोखों से और दीवार से मिलान करने के लिए ये पेड़ कितना आगे गए थे सुंदर साथ जी। ये जो स्पेशल वाले ये पेड़ हैं हमारे 7 वनों के, जाम्बू वन का ये पेड़ हमारे रंग महल की तरफ 22 हाथ ऊंचा होकर कितना आगे गया था कि वो झरोखों से और इनसे मिल पाए दीवार से। कितनी डिस्टेंस उन्होंने तय की थी आगे जाके, सब सुंदर साथ बताएंगे। मैं कौन सी बात पूछ रही हूँ, हाँ जी बिल्कुल सही, 2 मंदिर। अच्छा ये पुराना उत्तर आया हुआ है शायद कोई, वो तो ये वाला छतरी मंडल है। मैं, हाँ जी बिल्कुल जिग्ना जी, 100 हाथ यानी पूरी परिक्रमा रौ से एक मंदिर, बिल्कुल सही। ये झरोखों, बिल्कुल सही दीपिका दीदी, झरोखों से मिलना है तो 95 हाथ, पर यदि आपको दीवार से मेहराबों से जाकर मिलना है तो 100 हाथ उन्होंने पूरी कवर की। पर ये वाले पेड़ वही वाले पेड़ हैं जो कि इधर मिले हुए हैं आकर, ये देखें आप, हाँ जी ये वाले पेड़ इधर कितना गए मिलने के लिए, 22 हाथ ऊंचे हो गए, एक मंदिर आगे गए। पर यही इसका साथी पेड़ जिनसे ये मिलान भी कर रहे हैं आपस में भी, क्योंकि ये देखिए अब ये कैसे मिलान करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, सीधे मिलान नहीं होता है यहाँ पे। तो ये पेड़
जब 22 हाथ ऊंचे हुए और इन्होंने मिलान, आगे कितना बढ़ना पड़ेगा इनको पूरी गोल छाया डालने के लिए, कितना आगे। इन पहली हार के पेड़ हमारे हमेशा स्पेशल रहे, वो हमेशा 22 हाथ ऊंचे और आगे जाकर पूरे जल चबूतरा तक छत्री मंडल या छाया डालने के लिए उनको 2 मंदिर का डिस्टेंस यहाँ तय करना पड़ा। एक मंदिर यहाँ पर और एक मंदिर जल चबूतरा का, 2 मंदिर का पूरा। पर कहां तक सुंदर साथ जी, जहां तक जाम्बू और नारंगी की हद आई है, हम केवल अभी उस पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर ये पहली हार के पेड़ ये सारे यहां तक, बल्कि यहां तक नारंगी वन की हद यहां तक आई है। फिर बट पीपल की चौकी वो भी आगे बढ़ेंगी, पर कितना बढ़ेंगी, कैसे छाया डालेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम 3/4 ऑफ द बच्चा, 4 में से 3 भागों का, 1, 2 और 3 भागों का यहाँ वर्णन हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपको वृक्ष भी दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ वृक्ष की हारें आपको दिखाई दे रही हैं, पर यहाँ आपको उन वृक्ष की हारें नहीं दिखाई दे रही। यहाँ कुछ अलग ही प्रकार की शोभा, बट पीपल की चौकी। तो ये देखिए, ये सिर्फ मैं इन पेड़ों की बात कर रही हूँ, लगे हुए चबूतरा की पिठोर में, लगे हुए कोट दीवार की पिठोर में, यहाँ तक इस और ये चांदे के वृक्ष तो हमने समझे थे कितने स्पेशल आए हैं। अब हम समझते हैं इन नक्शों से, अब हम सब सुंदर साथ को बहुत ही प्यारा ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ये देखिए, ये हमारी कोट दीवार, और ऊपर आकर उसको बड़ी ही प्यारी रौस बन गई, वो नग्न जड़ित, कितनी सुंदर नगों से जड़ी हुई वो रौस, बड़ी ही सुंदर नगन जड़ित। और ये देखिए, ये चांदे, चार तरफ इनको हमें चांदे मिले। ये जो ब्लू कलर का है, ये छज्जा बाहर निकला जिसको जल चबूतरा बोलते हैं। ये 1 मंदिर का चौड़ा, यदि आप चांदे से नीचे उतर जाएं तो कमर तक, हाँ जी, ये बिल्कुल मोटी दीवार है 1 मंदिर की, इसीलिए इनको कोट दीवार बोलते हैं, कोट दीवार। तो ऊपर रौस भी एक ही मंदिर की, क्योंकि उन्हीं दीवार के ऊपर ही ये रौस की शोभा आई है। और ये देखिए, ये छज्जा 1 मंदिर का, ये छज्जा केवल यहीं से निकला है और नीचे आपको वही कोट दीवार के दर्शन होते हुए। और ये चांदे से जब आप उतरते हैं तो कमर भर, 3 सीढ़ियां, मतलब कमर भर आप जल में भीग जाते हैं, हम इतना जल ऊपर तक भरा हुआ। ये भी प्रियंका जी ने उसको भी बना दिया है कि जल भरा हुआ हमें दिखेगा, अभी एक में आप देखिएगा। बहुत ही सुंदर ये सेवा, अकथनीय, इसके लिए शब्दों में कहना बहुत मुश्किल। सीमा दीदी उनको डायरेक्ट करती हैं और वो इतना सुंदर आगे बनाती हैं, बस उनको कह दो कि दिल में एक शोभा और क्लियर हुई है, वो बोलती हैं दीदी मैं अभी आज ही बनाऊंगी, मैं बना दूंगी इसको। बहुत ही प्यारी ये शोभा। तो ये जाम्बू के जो वन है वो यहाँ से आते हुए पूरे यहाँ तक, और ये वाले वृक्ष वेरी वेरी स्पेशल, इन पे आप जरूर, हाँ जी, इन पे आप जरूर ध्यान दीजिए। ये वाले जो वृक्ष है ना, ये देखिए, आप सीढ़ियां चढ़ गए, आपको इन वृक्षों का तना दिखाई नहीं दे रहा, ये तना बिल्कुल कोट दीवार और इन चांदे के बीच में छुपा हुआ वो तना, कितना सुंदर। केवल मेहराब आपको इनकी बनती हुई इस प्रकार, सारे वृक्ष आपस में। ये आपने एक चीज और यहाँ पे नोटिस की होगी सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये 2-2 मंदिर की दूरी पर है, इन्होंने एक मंदिर की मेहराब बनाई, इन्होंने एक मंदिर की मेहराब बनाई, मिलकर कितनी प्यारी। इन्होंने भी इसी प्रकार एक एक मंदिर का बढ़ाया हाथ, और कितनी सुंदर यहाँ मेहराबें बनती हुई हमें वृक्षों की। और यही मेहराबें क्या करेंगी आगे अपना इस प्रकार का, जैसे हमने रंग भवन में समझा था, तो ये देखिए, ये इस प्रकार का छत्री मंडल अपना आगे, जैसे छज्जों में उन्होंने बढ़ाया था और झरोखों से, डालियों से सबसे मिलान किया था, 22 हाथ ऊपर जाकर ये वृक्ष अपना, ये वृक्ष आपको ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो पहले नंबर के जो वृक्ष हैं, ये वाली पहली हार है जो सारी, ये ऊंचे हैं, 22 हाथ ऊंचे गए। मतलब उन्होंने 100 हाथ का तो उन्होंने तना निकाला, और उसके बाद 22 हाथ में उनकी मेहराबें ऊंची गई, आपस में मिलती हुई,
और वो उन्होंने आगे इस प्रकार अपना छत्री मंडल डालना शुरू किया। तो कितनी सुंदर ये शोभा, पूरा छत्री मंडल ऐसे। सुंदर साथ जी इस प्रकार यहां से आप शुरू कीजिए, ये पूरा छत्री मंडल इस प्रकार से घूमता हुआ। और ये कौन सी भौम है? ये 7 वनों की पहली भौम ही तो है। क्योंकि अब ये वृक्ष क्या करेंगे सुंदर साथ जी, इन्होंने उधर का तो कर ली अपनी ड्यूटी। हमने बोला था ये वृक्षों को बहुत कुछ करना पड़ता है, ये यहाँ पर भी बढ़ाते हैं, उधर छज्जा बढ़ाते हैं, और इन वृक्षों के साथ क्या करते हैं वो सुंदर साथ जी, 22 सीढ़ियां यहाँ से वो नीचे उतर के फिर 178 हाथ चल के इन वृक्षों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल रंग महल जैसी शोभा यहाँ पर भी 7 वनों के माफिक, क्योंकि ये वही वनों के तो पाठ हैं जो चहबच्चे को घूम कर भी आए हैं। तो आप ये सोचिए कि आप उन 22 सीढ़ियों से चलते 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 पूरा कवर करते करते आप इन्हीं सीढ़ियों से आप इन पर भी आ गए। अभी तक आगे एक और बड़ी प्यारी शोभा क्लियर हुई, वो वही सुंदर साथ के मुखार बिंद से सुंदर लगेगी, जिनके दिल में वो आई है, वो भी हम जरूर सुनेंगे बट पीपल की चौकी पे जब हम जाएंगे। तो वही 22 सीढ़ियों पे चलते आइए सुंदर साथ जी, और 22 सीढ़ियों पर ही चलते 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 आप इन पर पहुंच जाएंगे। और ना केवल ये वाले वृक्षी की मेहराब हमें मिलेगी, पर यहाँ पर भी तो इनके सामने भी ऐसे ही वृक्ष आए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एक मेहराबें हमें बिल्कुल वैसे ही मिलती हुई यहाँ पर, और ये भी ऐसे ही आपस में मिलते हुए। तो एक्चुअली पूरी चांदनी आपको मिल चुकी है, 7 वनों की चांदनी से भाग कर आइए, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आकर खड़े हो जाइए। नीचे देखिए कितना सुंदर जल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर राजी महाराज ने बड़े प्यारे, यहाँ तो नहीं आप उतर सकते वहां से, ये जल चबूतरा है, सॉरी मैंने यहाँ पे, मुझे लगा ये वो है, एक मिनट मैं इसको रब करती हूँ। यहाँ पर नहीं, आप कहाँ पर खड़े होंगे? 7 वनों की चांदनी से यदि आप आ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो कहाँ खड़े होंगे आप मुझे बताइए? 7 वनों की चांदनी से आप भागते भागते, सारे वनों की चांदनी से आप पहली चांदनी नहीं, पहली भूम, सॉरी, जहां पर 22 सीढ़ियां उतरती है ना, पहली भूम में आप भाग रहे हैं 7 वनों में, और बहुत ही आनंद ले रहे हैं। आपकी इच्छा हुई कि मैं चहबच्चे का जल देखूं जाकर, तो आप कहाँ पर चहबच्चे के दर्शन कर पाएंगे? जल चबूतरा के, और ये तो डूबा ही हुआ है पूरा। तो आप, हाँ जी बिल्कुल सही, एक मंदिर की रौस पर आप आएंगे, एक मंदिर की रौस पर आप प्रथम भूम से, आप सोचिएगा इस बारे में, प्रथम भूम में आप 7 वनों की प्रथम भूम में घूम रहे हैं। आपको यहाँ से 22 सीढ़ियां, इस वृक्ष पर जैसे ही आप आएंगे, आपको 22 सीढ़ियां 178 हाथ चल के 22 सीढ़ियां चढ़ के इन वृक्ष पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो छतरी, यहाँ तक जो इनका बना हुआ है ना, पूरी जो इन्होंने छाया डाली हुई है ना इसके ऊपर, आप इस छाया के पास यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। जो छतरी मंडल इन्होंने डाला है, यहाँ पर राजी ने बड़ा ही सुंदर कठेड़ा लगाया हुआ है, तो यहाँ आप इस कठेड़े पर खड़े हो जाइए, और अंदर देखिए जल के 2 भौम गहरे जल के कितने सुंदर यहाँ पर दर्शन होते हुए आपको मिलेंगे, अति सुंदर। आज मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगी सुंदर साथ जी, ताकि जिनके कुछ प्रश्न दिल में आए हैं वो प्रश्न हम उन सुंदर साथ के ले पाए। सॉरी मैंने, हाँ जी, तो अभी क्या करते हैं, हम इनके दर्शन कर लेते हैं फटाफट, कैसी कैसी शोभा ये बनी। सबसे पहले हमने प्रथम भूम, ये जो वृक्ष है ना बिल्कुल लगे हुए, आप आगे देखिए, ये जल डूबा हुआ, बिल्कुल जल चबूतरा, जल में डूबा हुआ, कितनी सुंदर उन्होंने बनाई शोभा, ये बहुत ही प्यारी, बहुत मेहनत लगती है सुंदर साथ जी, एक एक रात, पूरी पूरी रात जागकर कभी कभी एक एक चीज बनती है। बहुत ही प्यारी ये शोभा निखर कर राजी महाराज सामने लेकर आए। ये देखिए, तो ये जल चबूतरा जल में डूबा हुआ, यहाँ भी कठेड़ा लगा है सुंदर साथ जी, सिर्फ ये चांदों की जगह छोड़ दीजिए, बाकी सारा कठेड़ा यहाँ लगा हुआ, ऊपर भी चांदों की जगह छोड़ के कठेड़ा, और चांदों के इस साइड में भी
यहाँ भी कठेड़े लगे हुए, तो आप इन पर घूमिए, बहुत बहुत आनंद लीजिए। और ये जो पहली वृक्षों की हार वेरी वेरी स्पेशल है, वो क्या कर रही है ये हम देखते हैं। ये देखिए 2-2 मंदिर की दूरी पर कितने सुंदर लेबल्स भी उन्होंने लगाए। और ये नीचे वाली रॉस 2 मंदिर की चौड़ी, तो इधर भी 2 मंदिर की दूरी, और इस वृक्ष से इस वृक्ष की दूरी भी 2 मंदिर की एग्जैक्टली। मतलब ये 4 वृक्षों के बीच में जो चौक बनेगा वो 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा चौक यहाँ पर गोलाई में होगा हालांकि। और ये चहबच्चे की रॉस आगे देखिए बहुत ही स्पेशल है। ये श्री चहबच्चा जी बहुत ही स्पेशल, इतनी शोभाएं इनमें छुपी हुई हैं, इतने प्यारे प्यारे भेद इनमें हैं कि जितना गहरा इनका जल है ना, उतने ही गहरे भेद इनमें छुपे हुए। इनको लाइटली ना लीजिएगा, इनमें बहुत आनंद लेना है हमने। तो ये देखिए ये कितना प्यारे जो उन्होंने रंग दिए थे। और साथ में आपने सुंदर साथ जी नोटिस किया, सेवा जब दिल से की जाए तो उसका जो रूप निखर कर सामने आता है। ये नारंगी कलर इन्होंने यहाँ भी दे दिया, मैंने अभी अभी नोटिस किया कि ये जो नारंगी कलर इन्होंने इधर भी दे दिया। और ये जाम्बू का कलर इन्होंने देखिए कहाँ कहाँ उनके रंग और उनकी सुगंधी जाती हुई फ्रेम में भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। ये देखिए ये चांदे के चौक वाले वो 2 वृक्ष, जाम्बू और नारंगी, आधी मेहराब जाम्बू की आधी नारंगी की। और ये किस प्रकार अपना छत्री मंडल बनाते हैं ये तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि ये पहले वाले वृक्ष कैसे छत्री मंडल रंग महल की तरह ही एक मंदिर की ये रॉस और एक मंदिर का जल चबूतरा पूरी छाया वो यहाँ तक डालते हैं और फिर आगे जाके कठेड़ा लग जाता है। परंतु ये याद रखिए कि ये वृक्ष इसके लेवल पर, रॉस के लेवल पर नहीं आए हुए, तो इन वृक्षों से हम रॉस पे नहीं जा सकते फिलहाल। ये वृक्ष 22 हाथ ऊंचे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये इसी लेवल पे होंगे तो आप यहाँ चलेंगे कैसे। ये 22 हाथ ऊंची छाया इनकी यहाँ पे आपको मिल रही है, तो आप उनके अंदर से जा पा रहे हैं और ऊपर आप उनका चंद्रमा देख पा रहे हैं, उनकी छाया यहाँ पर पड़ रही है, उनका छत्री मंडल ऐसे गोलाई में घूमता हुआ यहाँ उनका छत्री मंडल पड़ रहा है इधर तरफ। यहाँ भी है पर कुछ और ही स्पेशल है। तो ये देखिए ये जो 2 आधी आधी मेहराब, इन सब ने आपस में भी मिलान किया। और क्या किया, ये हमेशा हमारे बहुत ही प्यारे ये वृक्ष रहे, आपस में तो मिलान करते ही हैं। और क्या करते हैं, 20 हाथ क्योंकि ऊपर भी हैं और ये छज्जे बढ़ाते हैं, बिल्कुल रंग महल में भी ऐसे इन्होंने छज्जे बढ़ा के दीवारों से, मेहराबों से, गुर्जों से और झरोखों से मिलान किया था। यहाँ आगे बढ़कर इनमें कठेड़ा लगा इधर, और हम जल के दर्शन पूरे 2 भूम नीचे तक, वो जल के दर्शन ऊपर से होते हुए कितने सुंदर। ये तो हम सब सुंदर साथ को क्लियर हुआ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वृक्ष और दूसरी हार के वृक्षों का मिलान किस प्रकार हुआ। दूसरी, पहले हम इनका छत्री मंडल देखते हैं कि कैसा इनका छत्री मंडल आता है। ये देखिए ये दूसरे भी उन्होंने बना दिए, ये मिसिंग इसलिए रखे थे ताकि हमें ये पिछले वाले अच्छे से समझ में आ जाए। हर चांदे पर इसी प्रकार की शोभा, इधर बस दोनों ही हमें जाम्बू के मिलेंगे, तो यहाँ एक जाम्बू एक नारंगी का मिलेगा, इधर कुछ और ही प्रकार की शोभा हमें मिलेगी। तो ये वृक्ष भी देखिए सामने है, इनकी भी मेहराब, वो भी मिलान कैसे हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये सबसे सुंदर इनकी आप छतरी देखिए किस प्रकार, ये पहली भूम वृक्षों की पहली भूम, आगे वाली पहली हार उन्होंने अपनी वो की, आपस में मेहराबें मिलाई और देखिए छत्री मंडल कितना सुंदर, पूरा जाम्बू का, यहाँ तक नारंगी का, और यहाँ पर आएगी बट पीपल की चौकी, कितना सुंदर। इस प्रकार का वो 22 हाथ ऊंचा छत्री मंडल, यहाँ पर आप खड़े हैं, वो था क्वेश्चन, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आप अंदर जल के दर्शन कर सकते हैं, चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ, बस एक है इधर हमें छत्री मंडल नहीं मिलता है इसमें। ये वाले जो 30 मंदिर होते हैं ना सुंदर साथ जी, वहां नो छत्री मंडल एट ऑल। यहाँ इस सीढ़ी से वो छत्री मंडल शुरू होता है, ये मैंने भी अभी अभी देखा, हालांकि मैं भी
पहली बार पढ़ के पहली बार कर रही हूँ ना सुंदर साथ जी, बहुत सारी गलतियां त्रुटियां, अभी देखिए 3 दिन पहले कुछ हमने समझा था पर उसमें भी राज जी ने कुछ और ही खोल कर बताया, तो वो होती रहेंगी। आशा है आप सब सुंदर साथ के दिल से दुआएं, प्यार और आशीर्वाद निकलता रहेगा और आप बहुत ही प्यार से उन गलतियों को माफ भी करते रहेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये देखें, यहाँ जो 30 मंदिर इधर आए हैं ना, उनके पे 9 छत्री मंडल, और उसके बाद ये जाम्बू का छत्री मंडल शुरू हुआ यहाँ तक। 22 हाथ ऊपर है हम कोट दीवार की जो रौंस आई है, यानी चाहे बच्चे की रौंस से यहाँ तक नारंगी का। हालांकि प्रियंका जी मुझसे पूछती हैं कि दीदी इसमें कुछ चेंज करना है, मुझे समझाते हुए या शायद राजी महाराज तभी दिल में डालते हैं, तो मुझे तब कभी कभी ध्यान ही नहीं आता। इतना सुंदर और परफेक्ट लगता है कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये देखिए यहाँ पर आएगा बट पीपल की चौकी का ये जगह है ना, ये 15-15 मंदिर गुर्ज के दोनों तरफ, वेरी वेरी स्पेशल। आप खुद उन पे खड़े होके देखिएगा कि आपको वहां व्यू नजर कैसा आता है। आफ्टर ऑल ये देखिए उन्होंने, क्योंकि छत्री मंडल एक्चुअली तो वृक्षों का ही है ना, तो उन्होंने ग्रीन में भी बना के दिखाया। तो ये तो बिल्कुल ही सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, उसके बाद ये जाम्बू, ये नारंगी और इधर बट पीपल की चौकी। और ये बड़ा अच्छा है, ये देखिए ये दूसरी भौम वृक्षों की, क्योंकि 2 भौम तीसरी चांदनी है। दूसरी भौम हम पहले भी समझ चुके हैं, ये सेम है, ये 122 ऊपर जा चुके हैं, तो ये केवल 78 ऊपर जाएंगे, है ना। 122 वो कवर कर चुके हैं, बिल्कुल रंग महल के सामने की शोभा। तो ये केवल 78 ऊपर गए, और इन सारे वृक्षों ने मिलकर फिर से एक छत्री मंडल यहाँ पर एक छाया फिर से तैयार की। तो ये दूसरी भौम से जब हम तीसरी चांदनी पर हम यहाँ पर जब आ गए, है ना, तो वो कितनी सुंदर यहाँ पर जल की शोभा और प्यारी। इसके नीचे से आपको पहला वाला छत्री मंडल भी सुंदर सा दिखाई देता हुआ। ये दूसरी हार के पेड़ है ना, इन पे कैसे आना है, ये वाले थोड़े ऊंचे हैं, तो क्या होता है बिल्कुल रंग महल जैसा सुंदर सा जी। 22 सीढ़ियां इन पेड़ों से नीचे उतरी है, क्योंकि 22 हाथ ऊंचे हैं, तो डेफिनेटली 22 सीढ़ियां नीचे उतरी है। बाकी कितना डिस्टेंस इनका रह गया, 2 मंदिर दूर हैं, 22 हाथ आपने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो 178 हाथ रह गए। तो आप ऐसे जिनको गिनती में, मुझे पता है सुंदर साथ जी, जो नए सुंदर साथ होते हैं पहली बार इन शोभा को देख रहे हैं, ये गिनतियां थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, आप छोड़ते जाइए। आप ऐसे सोचिए कुछ सीढ़ियां मैंने नीचे उतरी और फिर आगे कुछ हाथ, बहुत सारे हाथ, एक मंदिर से भी ज्यादा मैं आगे चल के गई, तो मुझे इन मंदिर, ये वाले जो वृक्ष है ना, इनकी छत मुझे मिल गई। तो केवल इन वृक्षों से यहां तक आने में ये उतरती हैं, उसके बाद तो सीधा दौड़कर चांदनियों में 7 वनों में पहुंच जाते हैं। फिर चाहे रंग महल के झरोखे की तरफ कैसे जाएंगे, फिर से आपको 22 सीढ़ियां वहां चढ़नी पड़ेगी। ये भी हम दौड़ दौड़ के इन पर शोभा और उनको बहुत ही प्यार से हम सब सुंदर साथ इनको भी समझेंगे, तो बहुत ही प्यारी ये शोभा निखर कर सामने आई। अभी यहाँ पर हम एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं, परंतु उन सुंदर साथ की तरफ चलते हैं जिनके दिल में कोई प्रश्न है। और सुंदर साथ जी, हमें वो फीडबैक फॉर्म्स भी प्राप्त हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी आप सबसे उनको भी शेयर किया जाएगा, उनकी भी तैयारी चल रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलते हैं उन सुंदर साथ की तरफ। आई होप कि बहुत फास्ट नहीं था ये, डोंट वरी, इसको कल फिर से रिपीट किया जाएगा। बहुत भागना नहीं है हमें, हमें यहाँ इसमें नहीं भागना है, हमें भागना है चांदनियों के ऊपर, हमें भागना है प्रथम भौम की जो ऊपर छत आई है, दूसरी की आई है, हमें इसमें नहीं भागना कि जल्दी कवर कर लिया जाए, नहीं, कल फिर से रिपीट होगा, धीरे धीरे पहले पेड़ की, दूसरे पेड़ की, और किस प्रकार हम 7 वनों से यहाँ तक कैसे वो व्यू बनाएंगे कि हम आ सके, ये हम कल फिर से करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आपको अनम्यूट किया है। जय मी सुंदर साथ जी।
कोई भी सुंदर सा प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप 2-3 प्रश्न तो हम ले सकते हैं श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई से पहले। हाँ जी, आई थिंक उनका गलती से हो गया, लुक्स लाइक। कोई और सुंदर साथ उन्होंने बीच में हैंड रेज किया था। जो भी प्रश्न आपके दिल में हो, किसी भी सुंदर साथ के, कोई ना कोई हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, जैसे कि किरण दीदी, मीनू दीदी, किरण आंटी और भी प्रबुद्ध सुंदर साथ, वो उत्तर दे पाएंगे। हाँ जी, मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं थोड़ा अभी जैसे नया नया जुड़ा हूँ, तो मुझे कुछ वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जैसे अभी आपने फॉर्म के बारे में बोला था तो या। आप शायद सुंदर साथ जी किसी ग्रुप में नहीं है। आप अपना नंबर चैट में लिख दीजिए, आपको उन ग्रुप्स में डाला जाएगा। वहां सारे ये नोट्स भी और ये जो भी फॉर्म्स आते हैं, नोट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं या कुछ और भी क्विजेज आते हैं, वो सारे उसमें डाल दिए जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आप अपना हाँ नंबर लिख हाँ, दीजिए। प्रणाम जी। ठीक ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी, तो हाँ जी, चंद्रिका आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने जो पूछा था ना कि 5 फव्वारे की बात, जो आपको अगर आपको मालूम हाँ हो तो बताए। तो मेरे पास जो धाम सुषमा बुक है ना, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि 16 हाथ के चौबच्चे हैं ना, उसके बीच में 5 फव्वारे हैं जो 10वीं चांदी तक उछलती हुई शोभा दे रहे। हाँ जी, धाम सुषमा में बहुत अच्छा आपने ये बताया। अगर किसी सुंदर साथ को श्री मुखवाणी से भी अगर कोई चौपाई आप पढ़ते हैं और उनका वाचन करते हैं, उनका मंथन करते हैं, थैंक यू सो मच चंद्रिका आंटी ये शेयर करने के लिए। और यदि सुंदर साथ को उनमें भी कुछ मिले तो आप जरूर, हो सकता है किसी वृत्त में भी किसी परमहंस सुंदर साथ ने लिखी हुई हो जो मैंने स्किप की हो या नजरों में नहीं आई हो, आप वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शिखा जी प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए। आई थिंक नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लुक्स लाइक। हाँ जी प्रणाम बोलिए। जी। प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जो ये बच्चे के अंदर जो चांदे आए हैं ना, उनके साइज में भी डिफरेंस है ना? हाँ जी बिल्कुल, वो पिछली क्लास में बताया था ना, तो इसमें शायद रह गया। जो चह बच्चे के अंदर चांदे आए हैं वो 1 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा है। जो बाहर आए हैं वो 2 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा है। परंतु जो धाम रौस के साथ लग कर सीढ़ियों टाइप के चांदे आए ना, एक इधर से और एक एक नैऋत्य कोण और एक वायव्य कोण से जो उतरे हैं, वो 1 मंदिर का लंबा और चौड़ा उन्होंने चौक बनाया, जो कि ट्रायंगुलर सी शोभा वहां पे नक्शे में आप देखें तो दिखाई देती है। ये जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा वो वृक्षों करके आया ना, उनकी मतलब डिस्टेंस इतनी है 2 तभी उनकी। मंदिर का लंबा है सुंदर साथ जी, 1 मंदिर का चौड़ा है, 2 मंदिर का चौड़ा नहीं है। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और वो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वृक्षों में भी 2 मंदिर का अंतर है, इसीलिए वो वृक्ष उसके बिल्कुल बीच में, चांदे के शुरू में और चांदे के एंड में किनार पर हमें अंदर दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही, आप पहली बार सीख रहे हैं पर इतनी गहराई में आपने ये प्रश्न पूछा है। वेरी गुड राजी की अपार मेहर, अपार मेहर। प्रणाम जी। शिखा जी, प्रणाम आप जी। उत्तर भी बहुत सुंदर सुंदर दे रहे होते हैं। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, रमता गिरोत्रा जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। दीदी आपने जो वृक्षों से जल पर मेहराबें बनाई हैं, तो वहां पे मेहराब किस पे जाएंगी? क्या वहां पे कुछ थंब वृक्ष वगैरह है जिससे वो मेहराबें बना रही हैं?
नहीं नहीं, वृक्षों ने आपस में मेहराब बनाई है सुंदर साथ जी। उत्तर और दक्षिण में अपने आसपास वाले वृक्षों से मेहराब बनाई, और वो मेहराब ने मिलकर उस चांदनी को स्मूथ किया, उसकी छत को, और बिल्कुल छज्जा बढ़ाया, सीधा सीधा छज्जा जिस पर आप चल सकते हैं। जैसे कि रंग महल में बढ़ाया था ना छज्जा, वैसे ही ऐसे छज्जा बढ़ाया जो कि जल चबूतरे के ऊपर तक जाके रुक गया, ताकि पूरा चहबच्चा कवर नहीं हो उनकी शोभा। लेकिन जल तक, इसके ऊपर तक छज्जा जाने के लिए, वहां पे स्टैंडिंग के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ तो होगा। हाँ जी, उसके ऊपर सपोर्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पिछले वृक्ष ही उसको शायद इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, और परम धाम में सपोर्ट देने के लिए आई थिंक कुछ ऐसा चाहिए होता नहीं है, पिछले वृक्ष ही। महाराज जी ने जैसा लिखा, हो सकता है आपको ऐसा कुछ मिले, या किसी भी और प्रबुद्ध सुंदर साथ जी को पता हो तो जरूर शेयर करें, पर महाराज जी की वृत्त के अकॉर्डिंगली वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ओनली छज्जा बड़ा हुआ है, और उस पे आप, जैसे आप यहाँ बालकनी बनाते हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए कई बार कुछ नहीं होता, ओनली बालकनी फ्री स्टैंडिंग खड़ी होती है। जी 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 जी, वैसे बिल्कुल वैसे अंदर छज्जा बढ़ता हुआ बालकनी के जैसे। ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ज्योति संजेल जी प्रणाम जी। ज्योति संजेल जी ने बहुत ही प्यारी एक पिक्चर हमें डेली लाइफ में जो पूल्स होते हैं उसमें इतने पहलों वाली उन्होंने बड़ी सुंदर शेयर किया, वो मैं आप सब सुंदर साथ को कल जरूर दिखाऊंगी। हाँ जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ को। दीदी क्या वो मैप है ना जो रंग महल महल से लगते हुए 2 हार मंदिरों की, वो मैप क्या आप शेयर कर सकते हैं? मुझे एक प्रश्न है उसमें। कौन सा मैप, कौन सा? जो वो सात बन के दो दो मंदिर का रोस में जाता हुआ, और वो 2 हार वाले वृक्ष होते हैं ना, जो एक रंगमहल में लगता हुआ होता है और एक वो साइड में लगता हुआ, वो सारे जगह जाता है ना, सातों वन में, और रंगमहल के रंगमहल को घूमकर। ये वाला? ये भी ठीक है। हाँ, ये वाला लेट मी हैव अ लुक। हाँ, ये तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सब वृक्ष का डिस्टेंस ऑल ओवर सब जगह एक ही है, इसका डिस्टेंस वो 2 मंदिर का ही डिस्टेंस है सब जगह? हाँ जी 2 मंदिर का ही है। कोने में जाके, यहाँ ये वाले कोने में जाके हो सकता है कि डायरेक्ट 2 मंदिर का ना हो, शायद घूम के आप पहले इधर जाएं एक मंदिर फिर इधर जाएं, तो वैसा 2 मंदिर हो सकता है। पर इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वृक्ष के बारे में बहुत सारा पढ़ने की और ढूंढने की कोशिश की, इसी वृक्ष से पीछे पहुंच कर ही वो पाखे की दीवार की शोभा भी सामने आई। तो हाँ जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, तो ये वृक्ष उधर दक्षिण में बट पीपल की चौकी और उत्तर में ताड़ वन के साइड में जाते हो, इसका डिफरेंट होगा सिनेरियो। हाँ, वो हम पढ़ने वाले हैं ना फ्यूचर में। हाँ वो वहां ये सातवन इधर बट पीपल की चौकी की तरफ, ये चाहे बच्चे के इस तरफ तो बट पीपल की चौकी ने छाया डाली है, पर बट पीपल की चौकी के सामने जो नारंगी वन आया है उसका सिनेरियो सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया उनमें। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि ये वृक्ष क्या पश्चिम में जाके रंगमहल को पूरा घूम के, रंगमहल को दक्षिण से पश्चिम उत्तर घूम के आया? ये आई डोंट नो, मैंने ये मिस किया, और क्या ये नहीं, ये वृक्ष वहां ये नहीं है ना? आए हुए। और यहाँ पर भी मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहूंगी, यहाँ भी ये वृक्ष, यहाँ पर भी ये वृक्ष नहीं आए हुए एक्चुअली। मैं आपको एक इसमें और बड़ा बड़ा दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने भी हाँ वो प्लीज, देखा था। थैंक यू। मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, मिल जाए अगर। हाँ जी सॉरी ये दीदी, देखिए। मैंने शायद मिस किया, और क्या नो शायद वरीज, मैंने नो मिस किया वरीज, होगा वो। नो वरीज एट ऑल, क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वृक्ष आप बोल रहे हैं, ये 2 मंदिर की दूरी पर चलते चलते ये पूरे यहाँ तक घूम कर आए, यहाँ तक आए। यहाँ ये वृक्ष नहीं आएंगे, ये वृक्ष यहाँ पर भी नहीं आएंगे और यहाँ पर भी नहीं आएंगे। मैं आपको महाराज जी का मैप दिखाती हूँ, आपको उससे बहुत ही प्यारा ये क्लियर हो जाएगा। ये जवारदास महाराज जी का मैप, ये देखिए,
ये वृक्ष, दीदी क्या ये अग्नि कौन का है? ये चहबच्चा ये ना अग्नि का? उल्टा, ये रंग महल है सर। तो ये अग्नि कौन का ही चहबच्चा है, जाम्बू वन लगा हुआ, फिर नारंगी, यहाँ तक जाम्बू फिर नारंगी, आगे देखिए ये पेड़ कहीं नहीं है। हाँ, तो ये पेड़ आगे नहीं, आपको हर तरफ घूमकर बहुत ही डिफरेंट सी शोभा आई है, नॉट सेम एट ऑल। हाँ जी, तो आइए आपको, आई होप कि इट्स क्लियर। हाँ, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, प्रणाम हाँ जी, जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं अपनी श्री मुखवाणी की अति अति सुंदर चौपाई की तरफ, और उसके बाद आई थिंक कुसुम आंटी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ था, उसके बाद कुसुम आंटी का भी प्रश्न लेंगे यदि समय ने इजाजत दी, नहीं तो कल उनका प्रश्न पहले लेकर फिर क्लास शुरू करेंगे। हाँ जी मीनू दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सोनू ले लो कुसुम दीदी का भी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन ले रहे हो ना, हाँ ले लो। ठीक है। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, जो आपने कहा था ना कि बट पीपल की चौकी की तरफ एक मंदिर की रोशनी है, वो समझ नहीं आई। हाँ जी, वो अभी हम बट पीपल की चौकी करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ है, तो जरूर करेंगे उसका। हाँ ठीक है जी, दीदी, प्रणाम। आप अपना प्रणाम। आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, आपके नहीं, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल जी ने अभी हैंड रेस किया था। हाँ जी चांद कमल, हाँ जी आप एक बार फिर से रेस कीजिए, मैं ढूंढ पाऊंगी आपको फिर। जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं प्रणाम। एक ये बात पूछना चाह रही थी कि जो वृक्षों की मेहराब बनेगी, जैसे ये ऊपर, और ये यहाँ से छतरी मंडल जाएगा, तो ये यहाँ क्या होगा? वो वृक्षों की मेहराब जब बनती है ना, तो इधर भी वो फूल पत्ते उठा के उसको बिल्कुल समतल कर देती है, कि वो बिल्कुल समतल चांदनी आपको ऊपर मिलती है। नीचे से तो मेहराब रूप दिखती है, पर वो बराबर होकर ऊपर आप उसके सेम टू सेम लेवल पे उस पे चल सकते हैं आप। बहुत सुंदर बता रहे हो सोनिया, बहुत 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 आनंद आ रहा है। सुबह सुबह आनंद आता है, सत्संग हो जाता है बस हमारा। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो, राज्य का खूब आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे ही तो। बिल्कुल, आप सब सुंदर साथ के आशीर्वादों में ही तो श्री राजी श्यामा जी का आशीर्वाद छुपा हुआ है। बिल्कुल, ये हम सबका प्रेम है, हम सबका राज्य प्रसार है सबके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार ये सामने आए हैं, तो ये वही हैं जो कि एडमिन के रूप में इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस और सब अपने ग्रुप्स में एकदम से उसी टाइम जो सबसे शेयर करते हैं, और इतना प्यार वो बांटते रहते हैं। आप सबके प्यार के लिए चांद कमल आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलते हैं। प्यारी सी चौपाई हमारी श्री मुखवाणी, हमारे राज्य के श्री मुख से आई हुई, उनके दिल से निकली हुई वो वाणी, उनकी चौपाई। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनो, और सुंदर साथ को ले लो, मैं अभी फोन पे हूँ, बस निकलने वाली थी। हाँ सुंदर साथ जी, दीपिका है छपाई करके जाना, छपाई करके जाना, मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ जी सरोज आंटी, किनको अनम्यूट करती हूँ मैं तब तक? है किनको अनम्यूट करूं तब तक? मीनू ही लेगी, मीनू ही लेगी। अच्छा, उन्होंने दीपिका दीदी बोला ना, इसलिए मीनू भी ले लेगी, दीपिका भी ले लेगी। अब बिल्कुल। ये भी नहीं पता ये हुई है कि नहीं हुई। हाँ जी मीनू। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई है कुलजम स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा ग्रंथ, प्रकरण नंबर 16, चौपाई नंबर 2। मेहर करी महबूब ने, माहौल देखे ऊपर जोए। हाई चौपाई हो चुकी है वैसे, कोई बात नहीं। ए सुख कहूं मैं किनको, मोमिन बिना ना कोई। श्री महामत कहे
हाँ कोई बात नहीं, ये वाली रख दो, श्री मोहम्मद का ये वाली थोड़ी ऊपर करना सरोज दीदी। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, वो चुपई हो चुकी थी, तो ये चुपई है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, जमुना जी के सातों घाट व दोनों महलों आदि में क्रीड़ा करने के अनंत सुख परम धाम के हैं। जो भी सुंदर साथ इस संसार में अपना भला चाहते हैं, वो एक पल के लिए भी चितवनी द्वारा आत्मिक दृष्टि से यहाँ की शोभा को अलग ना करें। आशय को समझते हैं। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी की महत्ता को दृढ़ता पूर्वक निर्देशित किया गया है कि जो भी सुंदर साथ इस मायावी जगत में अपनी भलाई चाहते हैं, अर्थात माया के विकारों एवं दुखों से दूर रहकर आत्म जागृति और प्रीतम का सुख चाहते हैं, उसे कभी भी चितवनी से अलग नहीं होना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो अर्थ में पूरा क्लियर है, फिर भी राज जी महाराज जो कह रहे हैं कि हमें बड़े ही प्यार से कि अपने जो सुख अरस के हैं वो एक पल के लिए भी छोड़ने नहीं है। यदि मैं अपनी भलाई चाहती हूँ, मुझे सिर्फ अपना सोचना है कि मैं अपना भला कैसे दुनिया में चाह रही हूँ, कि मुझे राज्य के सुखों को लेना है, अपनी यदि भलाई चाहनी है, कि मायावी जगत में हम कैसे अपना भला कर सकते हैं और माया के विकार हमारे कैसे दूर होंगे, सिर्फ चितवनी चर्चनी। चर्चनी से सोनू इतना अच्छे से एक एक शोभा को, जैसे हमने अभी 16 हांस के चौबच्चे पर सुंदर मेहराबें कैसे डली, अब वहां पे खड़े हो जाए हम, उस डाल के ऊपर जो हमारे जल चबूतरे के ऊपर छाया पड़ी है, मैं उस कठेड़े पर खड़ी हूँ और मुझे दूसरे पेड़ पर जाना है, यानी कि उस धाम चबूतरे वाले पेड़ पर लगे जाना है, तो 22 सीढ़ियां कैसे सुंदर आएंगी, हम सुंदर साथ कैसे दौड़ कर उस दूसरे पेड़ की छाया पर जाएंगे, तो ये शोभा कितनी अच्छी लगेगी। और चितवन में अभी हम उसका अनुभव ले सकते हैं कि कैसे मैं 16 हांस के चौबच्चे पर उस पहली भूमि पर कैसे दौड़ूंगी और दूसरे पेड़ पर कैसे 22 सीढ़ियां नीचे उतरकर गोलाई में हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो ये सुख हमारे हैं, सिर्फ ये सुख ही हमारे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, दीपिका दीदी को प्रणाम जी। दीपिका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी ने अच्छे से कर दिया। तुम्हारे मुख से 2 शब्द। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए सुख अपने अरश के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी। हम रूहें, अब हमारी भलाई इसी में ही है कि हम पल पल अपने इन अर्श के सुखों में डूबते रहें और झीलते रहें। सोनिया दीदी इतना प्यारा हमें चर्चनी सिखा रही हैं कि एक एक शोभा ऐसे खड़ी हो रही है कि दिल करता है कि बस इनकी चर्चनी और इनके मुख से इनके शब्द सुनते रहें और इसी में ही पल पल अपने जीवन को लगा दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर हमारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई और 2 रूहों के मुख से हमने कितने सुंदर ये वचन सुने।
अति सुंदर। सुबह सुबह राजी महाराज इतना प्यारा ये आनंद जो हमें दे रहे हैं, उनके लिए, उनके चरणों में हर पल हमारा ध्यान उन्हीं के चरणों में रहना चाहिए। चाहे आप जॉब पे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्या हम उन चांदनियों पर बैठकर वो काम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं सुंदर साथ जी। सुरता ही तो रखनी है। गोपियां खाना नहीं बनाती थी, पर उनका ध्यान तो कान्हा के चरणों में ही रहता था, राज्य के चरणों में रहता था। ऐसे ही देखिए हमारी सुंदर साथ भी खाना भी बना रहे हैं, पर उनका ध्यान अभी चर्चनी में है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जोशना अटारा सुंदर साथ जी, जय श्री बेन अटारा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इसी प्रकार हम भी काम करते करते अपना ध्यान उसी चह बच्चे के जल चबूतरा के ऊपर, जब हम 22 सीढ़ियां ऊपर खड़े हैं तो नीचे जल के दर्शन करते करते जल का काम कीजिए ना, कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। और हाँ जी, आपके चरणों में, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीपिका दीदी आप ही सुंदर सा अपनी मीठी आवाज में जयकारा भी लगा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।